प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज की रसायन विज्ञान की क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है धातु, अधातु एवं खनिज। तो धातु, अधातु एवं खनिज पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अयस्क के बारे में। भाई अयस्क क्या होता है? तो वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जा सकती है वो सारे के सारे खनिज क्या होते हैं? भाई अयस्क होते हैं। मतलब अपन ने क्या है, खनन प्रक्रिया की और उस खनन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो कच्ची धातु अपने को प्राप्त होती है वो सारी की सारी कच्ची धातु क्या होती हैं? अयस्क होते हैं। ठीक है, अयस्क से ही अपने को क्या मिलते हैं? धातुएं मिलती हैं। वे खनिज जिनसे धातु सरलतापूर्वक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं अयस्क कहलाते हैं। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि जितने भी अयस्क हैं वो सारे के सारे अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज क्या हैं? अयस्क नहीं होते। ठीक है, आगे बात करें अपन, सोना, चांदी और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में क्या होते हैं? भाई कम क्रियाशील होते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनसे जो धातु बनती है वो क्या होती है? उत्कृष्ट धातु होती है। अपन बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं लोहा और सोने की। भाई लोहा होता है, उसका उपयोग क्या आभूषण बनाने के अंदर किया जाता है? नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि लोहा ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है? भाई जंग लग जाता है लोहे के ऊपर ऑक्सीजन और पानी के प्रेजेंस में, और लोहा क्या हो जाता है? वो बेकार दिखने लग जाता है। इसलिए लोहे की कभी भी क्या है? आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। पर क्या सोने पे आपने कभी जंग लगते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं लगता सोने पे जंग। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सोना, चांदी और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में अगर इनको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। इसलिए इनसे जो धातु बनती है वो उत्कृष्ट धातु होती है और इनका प्रयोग किस में किया जाता है? भाई ज्वेलरी बनाने के अंदर किया जाता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख धातु और उनके अयस्क के बारे में। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। लोहा, प्रश्न कैसे बनेगा कि हेमेटाइट निम्न में से किसका अयस्क है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का और चांदी का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाई हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं? हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया और आयरन पाइराइट हो गया। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिना हो गया और बॉक्साइट हो गया। आगे देखो भाई, तांबा, तांबे के अयस्क कौन से होते हैं? क्यूप्राइट, कॉपर पायरेटिस। जस्ते के अयस्क कौन से होते हैं? भाई जिंकाइट, जिंक ब्लेंड। पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेबार। काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोने का अयस्क क्या होता है? भाई कैल्वेराइट। शीशे का अयस्क क्या होता है? गैलेना होता है। ये यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम का अयस्क रॉक सॉल्ट और बोरेक्स होता है। यूरेनियम का पिच ब्लेंड और थोरियम का अयस्क क्या होता है? थोरियम होता है। आगे अपन बात करने वाले हैं, आपने नाम सुना होगा मिश्र धातुओं का। तो मिश्र धातु क्या होती हैं? अलॉय मेटल्स। दो या दो से अधिक धातुओं को गलाकर, दो धातुओं को गलाया जाता है और जो पदार्थ बनता है उससे एक अलग ही धातु का निर्माण कर लिया जाता है उस मिश्रित पदार्थ से। उसी को अपन क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाने के लिए धातु के साथ क्या हो सकता है? जरूरी नहीं कि दो धातुओं को गलाकर ही मिश्र धातु तैयार की जा सकती है। एक धातु भी हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है? अधातु भी हो सकती है। तो धातु और अधातु को गलाकर भी क्या तैयार किया जाता है? मिश्र धातु तैयार की जाती है। मिश्र धातुओं के गुण, अब इसके गुण होंगे वो क्या है? जो एकल धातु हैं, एकल धातु को इसको बोल रहे हैं अपन। जैसे एक धातु ये है और दूसरी धातु क्या है मेरे पास? ये है। इन दोनों को मिला के मेरे पास क्या बनी है? भाई ये मिश्र धातु बनी है। तो इन एकल धातुओं के गुणों से इसके गुण हैं वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। कुछ मिश्र धातुओं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखो भाई, यहाँ पे एक तो पित्तल है। पित्तल का निर्माण किससे होता है? कांसा का निर्माण किससे होता है? जर्मन सिल्वर है। इन सभी के फॉर्मूले, कितनी कितनी मात्रा और यूज कहाँ पे होता है? पित्तल का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है। कांसे का प्रयोग सिक्का एवं बर्तन बनाने में। जर्मन सिल्वर का उपयोग भी बर्तन बनाने में। गन मेटल का प्रयोग होता है तोप, गेयर बनाने में। डेल्टा मेटल का प्रयोग होता है वॉल और बेरिंग बनाने में। मुंज मेटल का प्रयोग होता है जहाजरानी उद्योग में। डच मेटल का प्रयोग होता है सस्ते आभूषण बनाने में।
मोनेल मेटल का प्रयोग किया जाता है रासायनिक संयंत्रों तथा वैमानिकी उद्योग में। टांका का प्रयोग कहाँ होता है भाई? टांका धातु होती है SN+Pb से मिलकर बनी होती है जोड़ों में टांका लगाने में। टांका किसको बोलते हैं भाई? सोल्डरिंग अपन करते हैं ना, उसी को टांका बोला जाता है। रोज मेटल क्या होती है? स्वचालित फ्यूज बनाने में। मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीज से बनती है हवाई जहाज का ढांचा बनाने में। और ड्यूरेल्यूमिन का प्रयोग किस में किया जाता है भाई? प्रेशर कुकर, हवाई जहाज का ढांचा बनाने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में। तो धातु और अधातु के बीच में क्या अंतर होता है, इसी से अपन दोनों को समझ लेंगे भाई धातुएं क्या होती हैं और अधातु क्या होती हैं। सभी धातुएं चमकीली होती हैं, जो भी चमकीला दिखता है वो क्या है भाई? धातु। अधातु क्या है? चमकीली नहीं होती। सभी धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, करंट क्या होता है? पास होता है। अधातु उष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, करंट को पास नहीं करती हैं। धातु कठोर होती हैं, अधातु अक्सर क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर किसको बोलते हैं? कोई ये पदार्थ है और पदार्थ के ऊपर अपने चोट मारी तो ये पदार्थ क्या होता है? अपने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभक्त हो जाता है। इस प्रकृति को क्या बोला जाता है? भंगुरता बोला जाता है। धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि अधातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। एग्जाम्पल से समझ लो भाई, लोहे के अपन ने हथौड़ा मारा तो क्या है? टन की एक आवाज़ आती है, जबकि अधातु क्या हो गया? लकड़ी हो गया। लकड़ी पे आपने हथौड़ा मारा तो टन की आवाज़ आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आती। आगे बात करें, धातु सामान्यतः विद्युत धनावेशित होती हैं और अधातु क्या होती हैं? विद्युत ऋणावेशित होती हैं। धातु के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं और अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? धातुओं की बजाय निम्न होते हैं। आगे बात करने वाले हैं हमारे सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक यौगिक हैं। सबसे पहले क्या है? साधारण नमक। और साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था आपको, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। इसे समुद्र के खारे पानी की झीलों से प्राप्त किया जाता है और इसमें HCl गैस प्रवाहित कर इसे शुद्ध कर लिया जाता है। यूज क्या क्या है भाई? दैनिक जीवन खाने में सभी को पता है नमक का यूज करते हैं। मांस और मछली के परिरक्षण में नमक का उपयोग बर्फ बनाने में भी किया जाता है। कास्टिक सोडा और मीठा सोडा बनाने में भी नमक का प्रयोग होता है। आगे बात करने वाले हैं सेकंड नंबर पे जो आता है वो है नीलाथोथा। नीलाथोथा क्या होता है भाई? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट फॉर्मूला देखो भाई इसका, CuSO4.5H2। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये इसका फॉर्मूला होता है नीलाथोथा का। यह नीले रंग का चमकीला क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो गर्म करने पर जल के अणु त्याग देता है। ये जल के अणु है, इसको क्या कर देता है? ये त्याग देता है। इसका उपयोग विद्युत बैटरी, विद्युत लेपन में किया जाता है। कॉपर सल्फेट तथा चूने के मिश्रण का उपयोग किसानों द्वारा कवकनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है भाई सिल्वर ब्रोमाइड। यह पीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। जो पुराने टाइम में चलती थी, कैमरे के अंदर क्या होती थी? रील होती थी। उस रील से क्या करते थे? उस रील से क्या है? सबसे पहले नेगेटिव तैयार होती थी और नेगेटिव से क्या बनाई जाती थी? फिर फोटो बनाई जाती थी। तो उसी के अंदर यूज होता था सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट और कपड़े धोने का सोडा। इसका भाई फॉर्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3। मेरा याद करवाया हुआ Na2CO3 और 10 बाल्टी धोने के लिए चाहिए तो 10H2। Na2CO3 × 10H2। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका जलीय विलयन क्या होता है भाई? क्षारीय होता है। ठीक है। यह अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कपड़े धोने में इसका यूज होता है और जल को मृदु बनाने में। मैंने बताया था आपको कि कठोर जल होता है और मृदु जल होता है। वह जल जो साबुन के साथ कम झाग देता है कठोर जल, वह जल जो साबुन के ज़्यादा झाग देता है वह जल क्या होता है? मृदु जल होता है।
आगे बात करने वाले हैं अपन, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट और खाने का सोडा। भाई खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaH। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, NaHCO3। ये होता है खाने के सोडे का फॉर्मूला। उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई खाने के सोडे के रूप में? औषधि के रूप में बात करें तो जितने भी इनो वगैरह आते हैं जो पेट की एसिडिक नेचर को दूर करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ किया जाता है, अग्निशमन में जो CO2 गैस बनती है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों रसायन विज्ञान की आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।